ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महालक्ष्मी, जय जय महालक्ष्मी। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, पिछले 13 वर्ष से लगातार आपके इस प्रोग्राम में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 17 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि रहेगी। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज वैशाखी अमावस्या रहेगी। आज श्री सुखदेव जयंती मनाई जाएगी। आज वैधत्य पुण्यम रहेगा। आज दोपहर 12:02 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:50 से दोपहर 12:27 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शौहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शौहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा कर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:14 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:27 से दोपहर 2:03 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:16 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:52 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखें, हमारे पास 2 विकल्प हैं। क्या महाराज? हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का। पहला विकल्प क्या है? जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का। और दूसरा विकल्प क्या है महाराज? वर्तमान को, आज को, प्रेजेंट को खुलकर जीने का। फैसला हमें ही करना है कि हमें अंतिम क्षणों में अफसोस करना है या वर्तमान को खुलकर जीना है। समाधान, देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन की शुरुआत कुछ अच्छे संकेतों के साथ होगी। खुद के लिए आपको अच्छा सोचना होगा। पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी। समाधान, कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन मौन रहकर गुजारने में भलाई रहेगी। आपकी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है। आज का गुरु मंत्र
कम बोलिए, सुनिए ज़्यादा। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं, कामना जी जुड़ी हुई हैं अजमेर से। प्रश्न पूछिए कामना जी। जी पंडित जी, मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना था और मैंने अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? 9/11/2002। 2002। समय है 7:45 PM। 19:45 PM। बर्थ प्लेस आपका कहाँ? अजमेर जी। देखो बेटा, नाम क्या है आपका? भावना। देखो बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, निश्चित तौर पे प्रश्न ये है कि क्या मैं कोई गवर्नमेंट कंपटीशन में पास हो सकती हूँ। आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है और अगर आप कोई कंपटीशन फाइट करती हो, गुरु आपकी कुंडली में उच्च राशि का है, गज केसरी योग बना हुआ है, तो आप निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल कर सकती हो। पुलिस सर्विसेज के अंदर आप जो आपका ड्रीम है सब इंस्पेक्टर इत्यादि, उस कंपटीशन के अंदर आपके जाने के पूरे योग बनते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें कालसर्प दोष बना हुआ है, उज्जैन जाकर एक बार सर्प दोष की शांति कराइए। जिनके कालसर्प दोष होता है उनके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती है, कोई भी काम सीधा नहीं होता, हर काम में अड़चन आती हैं, एक एक नंबर से रह जाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एक बार उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की शांति करा लीजिएगा। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, सूर्य राजकीय सर्विस प्रदान करता है, तो सूर्य अच्छा होना चाहिए। यदि सूर्य खराब है तो राजकीय सर्विस प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो खराब सूर्य को अच्छा कैसे करें? नियम मान लीजिए, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहला काम सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करना है। सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो नहीं कर सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार का फास्ट भी कर सकती हैं, रविवार को एक समय भोजन कर सकती हैं, रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा भी कर सकते हैं। और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लीजिएगा और एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर धारण करना है। निश्चित तौर पे आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, आप सेल्फ मेड बनेगी, अपने बलबूते पे अपना मुकाम हासिल करेंगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लीव ऑन द गॉड। भगवान आपका ध्यान रखेगा और आपको उच्च पद पे पहुँचाएगा। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। सुखवीर जी पंजाब से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है, मैं अपनी मकान की तरह पूरा नहीं हो रहा। क्या चीज़? मकान बनाना है। मकान बनाना है? बना रहे हैं और मकान मतलब आप काम रुका पड़ा अभी। हाँ, चल नहीं रहा। तो मकान शुरू कर दिया बनाना? हाँ जी। आप पूछना क्या चाहते हैं? कब तक पूरा हो जाएगा? पूरा नहीं हो रहा। साल 5 मई से शुरू किया हुआ। अभी नींव वगैरह डल गई उसकी? छत डल गई है। छत डल गई है, ठीक है। देखिए, जहाँ तक मकान मालकिन कौन है, मालिक कौन है? मेरे हस्बैंड हैं। क्या नाम है? गुरमेल सिंह। अच्छा, जहाँ तक प्रॉपर्टी बनने का अभी चूँकि राहु की महादशा का प्रभाव है, तो हमें लगता है कि ये अगले वर्ष जनवरी 2027 के आसपास में लगभग 1 साल का समय इसको फिनिशिंग वगैरह होने के अंदर लग सकता है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि दीपावली से पहले अगर गृह प्रवेश कर सके तो अति उत्तम रहेगा। जो इस वर्ष की दीपावली होगी उससे पहले आप गृह प्रवेश कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हमारे हिसाब से कंप्लीटेशन का पूरा जो योग बनता है वो 1 साल के अंदर बनता है। लाल रंग की गौ माता आपके यहाँ पे हो तो लाल रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइए, साथ में पास में कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहाँ पे चोला चढ़ाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे मकान के काम में कोई अड़चन नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का है और मंगलवार को ही लाल रंग की गौ माता की सेवा करनी है, उसको गुड़ खिलाना है, चारा खिलाना है, जो भी उपलब्ध सामग्री हो वो खिलाना है। आपको डायमंड नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायमंड आपको सूट नहीं करता है।
तो डायमंड नहीं पहनिएगा। एमरल्ड पतना रत्न पहन सकते हैं। और शुक्रवार को 10 वर्ष से कम सी छोटी जो कन्याएं होती है 10 वर्ष से कम की, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का है। ये छोटे से उपाय कीजिएगा। 1 साल जनवरी 2027 से पहले मकान कंप्लीट होगा। उसमें भी कोशिश कीजिए कि अक्टूबर तक हो जाए ताकि आप दीपावली पे गृह प्रवेश कर सकें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज आपको अपनी कमजोरियों को ढूंढना होगा। जो आपके अंदर वीकनेस है, उस वीकनेस को सर्च करना होगा और फिर उस वीकनेस के ऊपर काम करना होगा। कमजोरी को ढूंढो, वीकनेस को ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी और साथ ही आज उलझे हुए सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? खुद पर भरोसा करना सीख लो। क्या महाराज? खुद पर भरोसा करना सीख लो। और जिस दिन खुद के ऊपर भरोसा करना सीख लिया, जीवन में चमत्कार दिखने लग जाएंगे। समाधान, चींटियों को आटा बूरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं? आज आपका ओवर कॉन्फिडेंस बना बनाया काम बिगाड़ सकता है, तो डोंट गेट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट टुडे। किसी भी गलत फहमी से आपको बचना होगा। कोई भी गलत फहमी हो, आपको बचना होगा और अपनी सेहत का आज विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान, कौओं को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अगली 6 राशियों की बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज कोई बात आपके मूड को खराब कर सकती है। बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है किसी भी बात को। समय आएगा तब उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। समाधान, चावल का दान कुछ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये 3 शब्द कौन कौन से? उत्साह, ऊर्जा एवं जोश। उत्साह, ऊर्जा एवं जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं। इन तीनों शब्दों को अपने दैनिक जीवन में अपना लीजिए, जीवन संवर जाएगा, दिन गोल्डन डे बन जाएगा। समाधान, चीनी का दान कन्या अनाथ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन अच्छा बीतेगा, लेकिन अति उत्साह में कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। संयमशील बनते हुए काम कीजिएगा। समाधान, मोगरे का इत्र नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में, उमेश झुंझुनू से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए उमेश जी, प्रश्न पूछे उमेश जी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। वो मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ, तो हमेशा जितनी मेहनत करती हूँ उतनी सफलता नहीं मिलती। क्या? आपकी एग्जाम दी है। अच्छा, जितनी मेहनत करती है उतनी सफलता नहीं मिलती पंडित जी। 17 सितंबर 1990, 2:48। 15 सितंबर। 15 सितंबर 15 हाँ 15 सितंबर 1990 और अर्ली मॉर्निंग में 2:48 PM। हाँ, तो जब से पढ़ाई की शुरुआत होती है, या तो वो बीमारी या टेंशन से दिमाग में जितनी मेहनत करती है उसकी 10% सफलता मिलती है। क्या कंपटीशन दे रही हो? टीचर का। देखो बेटा, निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। आपका जो जन्म है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है। नक्षत्रों का राजा कहलाता है। तो जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, वो जीवन में बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, सूर्य स्व राशि का है,
प्रश्न यह है कि क्या मेरी कुंडली में किसी भी तरह का सरकारी नौकरी का योग है, तो 200% है। आप यूपीएससी क्लियर कर सकती हो, आप कलेक्टर बन सकती हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकती हो। अब रुकावट क्या है उसको समझने का प्रयास करो। सन 2021 से, मई 2021 से आपको केतु की महादशा चल रही है। केतु मतलब सांप की पूंछ। कैसे चलती है सांप की पूंछ? टेढ़ी मेढ़ी चलती। ऐसे ही हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, एक एक दो दो नंबर से रह जाना, मेहनत करना पर उसका रिजल्ट नहीं आना। केतु की महादशा में 200% मेहनत करो तो 100% आवे, 100% मेहनत करो तो 50% आवे। अब ये केतु की महादशा वैसे तो आपको खत्म होती मई 2028 में, उसके पश्चात 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी 4 अप्रैल निकल चुका है, अब आपका 1 साल के अंदर केतु की महादशा में शनि का अंतर में जो भी आपकी दशा अंतरदशा आपकी जो इस वक्त चल रही है केतु में शनि, और जो भी रिजल्ट आता है वो आपके फेवर में आता है। इस वर्ष और अगले वर्ष की शुरुआत तक 200% आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। डोंट गेट टू बी अपसेट, पुट योर 100% एफर्ट्स, रेस्ट लिव ऑन द गॉड। केतु के लिए एक लहसुनी आता है, कैटाई बोलते हैं, चांदी में मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, 6.25 रत्ती का, 7.25 रत्ती का। पक्षियों को दाना खिलाने का है, कुत्तों को बिस्कुट खिलाने का है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, चांदी का छल्ला अंगूठे, सीधे हाथ के अंगूठे में धारण करना है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना है। बेटा याद रखना, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगी। डोंट गेट टू बी अपसेट, योर गोल्डन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। वैसे तो अभी शुरू हो जाएगा, अगले साल से पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, चिंता मत करो बेटा। गॉड ब्लेस यू। मेघा जुड़ी है सुजानगढ़ से, प्रश्न पूछिए। मुझे ये पूछना है कि मेरा भी अगले महीने 3 मई को नीट का एग्जाम है। अच्छा, तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा उपाय बता दें। 7 अगस्त सन 2005 शाम को 5:15 बजे, है ना? हाँ। एक तो नीट का एग्जाम और दूसरा गुस्से के बारे में। गुस्सा। हाँ। हाँ, देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। वैसे तो आप मांगलिक नहीं हो, ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है जीवन में। जब ऐसा समय होता है, जब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकल जाता है। मानसिक रूप से अशांत रहती हो, बात को शेयर नहीं करती हो, अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सुबह अलग मूड में, दिन में अलग मूड में, शाम को अलग मूड में। उसका एक मुख्य कारण आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, और राहु जो है वो मन के घर में बैठा है, इसलिए मन को विचलित करता है। तो एक बार आपको उज्जैन जाना होगा, उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक कालसर्प दोष की शांति करानी होगी। अभी वर्तमान में चंद्रमा की महादशा आपको शुरू हो गई है 7 अप्रैल से, और चंद्रमा आपका अच्छा है। निश्चित तौर पर यदि आप तैयारी करते हो तो इस वर्ष आपको नीट के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति पे ध्यान मत दो। अब 10-15 दिन बचे, पूरी पढ़ाई करो, अब अपना पूरा 100% दो, बाकी माता रानी ठीक करेगी। कालसर्प दोष की शांति करानी है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नहीं पहनना है, काले नीले रंग के कपड़े कम से कम पहनो, और सूर्यास्त के बाद भी काला नीला नहीं पहनना है। बस ये ध्यान रखो, हनुमान चालीसा का पाठ करने का है, सरल सा उपाय करना। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, और गुस्सा भी ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करें। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि नौकरी और बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा, पढ़ने वाले बच्चों में उच्चाटन बना रहेगा, दिल दिमाग में तालमेल बनाकर चलना होगा। समाधान, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यार हर सिचुएशन में सकारात्मक रूप से उसको स्वीकार करो, हर परिस्थिति को, बी पॉजिटिव। समाधान स्वतः सामने आ जाएगा, अपने प्रयास निरंतर करते रहना है। समाधान, वृद्धाश्रम में ताजा फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज लाइफ में अहम बदलाव होंगे, उन बदलाव को शांति से स्वीकारें, ईश्वर सब अच्छा करेगा। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को खाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं, चूंकि आज वैशाख मास की अमावस्या है, तो वैशाख मास की अमावस्या की सरल पूजन विधि जान लेते हैं। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज देव पित्र कार्य,
आज देव पितृकार्य अमावस्या, वैशाखी अमावस्या के दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान, तिल मिश्रित जल स्नान एवं दान का विशेष महत्व है। प्रातः स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। शिवालय में जाकर भगवान शिव के शिवलिंग का जल, दूध, दही, पंचामृत, गंगा जल, फलों के रस से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन, बिलपत्र, भांग, धतूरा, नीलकमल, मोगरे के पुष्प अर्पण करें। आरती करें, पुष्पांजलि करें। पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ्य प्रदान करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। तत्पश्चात पुनः अपने घर पे आकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें। योग्य आचार्य के निर्देशन में पितरों के निमित्त पिंडदान कीजिएगा, तर्पण कर्म कीजिएगा। अपने घर में पितरों के नाम का तर्पण करवाइएगा। अपने नित्य नियम की पूजा करके रसोई घर के शुद्ध जल से साफ सफाई करें। पितरों के सुरुचि यानी उनके पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाइए। भोजन को एक थाली में रख लीजिएगा और पंचबली के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ा सा मीठा, थोड़ी सी खीर रखकर पंच पत्तल पे रख दीजिएगा, 5 पत्तों पे रख दीजिएगा। एक उपला यानी गाय के गोबर का कंडा अच्छे से गैस पे गर्म करके किसी पात्र में रख दीजिएगा। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने अपने पितरों की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा। पितरों को चंदन अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा। 2 अगरबत्ती, शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने पितरों की बलि रखी है पितरों की तस्वीर के समक्ष रख दीजिएगा। गरम उपला यानी कंडे पर शुद्ध देशी घी और भोजन की थाली में से थोड़ा थोड़ा सा समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध देशी घी में मिलाकर उपले पर अपने पितरों को भोग अर्पण करना है। इसे धूप कर्म कहते हैं। धूप देने के बाद अपने सीधे हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ से 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जमीन पर जल छोड़ देना है। अपने पितरों का पूर्व में आह्वान कर लेना है कि आप जिस भी लोक में आए हो आप पधारिए, हमारे द्वारा दिए जा रहे पिंडदान को, भोजन को, जल को ग्रहण करके आप तृप्त हो, आपका स्वर्ग में वास हो। एक बार पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। पंचबली में से एक बलि क्रमशः गौ माता को, कुत्ते को, कौवे को, किसी मांगने वाले भिक्षुक को, किसी चींटी को खाने के लिए दे दीजिए। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन कराएं। भोजन के पश्चात ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर विदा करें। वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। रसीले फलों के दान का विशेष महत्व है। पंखे के दान का विशेष महत्व है। छाते के दान का विशेष महत्व है। पादुका के दान का विशेष महत्व है। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।